हेलो हेलो फ्रेंड। मैं आज बाइनेंस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे यूएसडीटी बाइनेंस के ऊपर सेल कर सकते हो P2P के माध्यम से। ओके, तो फिर चलते हैं बाइनेंस ऐप पर। बाइनेंस ऐप पे जाने के बाद फिर हम एसेट्स में जाते हैं, फंडिंग में जाते हैं, ऐड फंड में जाते हैं, थर्ड ऑप्शन मतलब बाय विथ INR P2P को ऊपर क्लिक करते हैं। आज हम सेल करेंगे यूएसडीटी, तो फिर सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर फ़िल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको कितना यूएसडीटी सेल करना है तो फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल मैं 10,000 यूएसडीटी मतलब 10,000 रुपीज़ का यूएसडीटी में सेल करना चाहता हूँ अपने से, ठीक है। और यहाँ पर पेमेंट मेथड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारा है, गूगल पे, फ़ोनपे, लाइटनिंग यूपीआई बहुत सारा है, डिजिटल रूपी बहुत सारा है। आपका पास जो है, गूगल पे का अकाउंट या बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट या डिजिटल रूपी का अकाउंट है, तो डिजिटल रूपी का अकाउंट तो यूपीआई है, यूपीआई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर गूगल पे, फ़ोनपे, यूपीआई एंड डिजिटल रूपी करके कन्फर्म करता हूँ। कन्फर्म, ये देखिए पहले नंबर पे आया एक ट्रेडर है, एडवोकेट इंडिया करके, ठीक है। नहीं, पहले वाला नहीं, मैं सेकंड वाले को क्लिक करता हूँ, देखता हूँ। ये देखिए, कबीर इज़ गुड। पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर सिर्फ आप 3 चीज़ फॉलो करेंगे। एक है कंप्लीटेशन रेट, मतलब कंप्लीटेशन का परसेंटेज। एक होता है लाइक रेशियो, मतलब लाइक परसेंटेज। एक होता है फीडबैक। कंप्लीटेशन रेट क्या होता है कि मिनिमम 95 टू 96 के ऊपर परसेंटेज रहना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये होता है कंप्लीटेशन रेट। सॉरी, ये मैंने क्या बोला था, 95 या 96 के ऊपर कंप्लीटेशन रेट रहना चाहिए। और लाइक रेशियो ये है लाइक रेशियो। लाइक रेशियो 98 के ऊपर रहना चाहिए, और यहाँ पर कितना है, 99.14%, ठीक है। इस दोनों में पास हो गया। फिर हम जाते हैं फीडबैक के ऊपर। फीडबैक के ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर फीडबैक का एक ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए, फीडबैक में हमको क्या देखना पड़ता है कि दोनों तरीका का फीडबैक होता है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर सब कुछ पॉजिटिव होता है, मतलब ये अमाउंट परफेक्टली रिलीज़ कर दिया है, मेरा बैंक अकाउंट में आ गया है, ये बहुत अच्छा ट्रेडर है। और नेगेटिव होता है क्या, कि ये स्कैम ट्रेडर है, क्योंकि ये स्कैमर का अमाउंट मतलब फ्रॉड अमाउंट मेरे अकाउंट में डाला है, उस डालने के वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो फिर फ्रीज़ ना हो उसी के लिए हमको ये फीडबैक चेक करना पड़ता है नेगेटिव के ऊपर। तो फिर जाते हैं हम नेगेटिव के ऊपर। यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे कि ये कोई स्कैम या फ्रॉड मनी तो हमारे अकाउंट में नहीं भेज रहा है ना। अगर किसी के ऊपर मतलब किसी के अकाउंट में भेजा है तो वो पर्सन इसको कमेंट करेगा। कमेंट में क्या लिखेगा कि ये फ्रॉड अमाउंट या स्कैम का अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में भेजा है, इसी उसी के कारण मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, ठीक है। ये देखिए, आफ्टर डूइंग द ट्रेड विथ हिम माई अकाउंट हैज़ बीन फ्रोजन। ये देखिए, मैंने क्या बोला था, इसको पढ़िए थोड़ा। After doing the trade with him, my account has been frozen and I can't do any transaction through my account. एक हमको मिल गया, मतलब सिर्फ हमको एक ही चाहिए कि
इससे कोई भी ट्रांज़ैक्शन मतलब कोई फ्रॉड या अकाउंट फ्रोज़न का केस ना हो। अगर यहाँ पर निकल गया कि मेरा अकाउंट इसके साथ ट्रेड करके मेरा अकाउंट फ्रोज़न हुआ तो इसके साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये मतलब ये बंदा परमानेंटली रॉन्ग हो गया मेरे लिए। इसके आगे हम इसके ऊपर सॉरी इसके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। फिर हाँ आते हैं हम इसके ऊपर। पहले हम क्या चेक करेंगे कंप्लीशन रेट। कंप्लीशन रेट क्या है 99%। मिनिमम मैंने क्या बोला था 95 या 96 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन वो क्वालिफाई हो गया है। फिर आते हैं लाइक रेशियो। मैंने लाइक रेशियो क्या बोला था मिनिमम 98 के ऊपर, और यहाँ पर क्या है 100%। ये लाइक रेशियो का मतलब है फीडबैक जो एकदम पॉजिटिव फीडबैक होगा। नेगेटिव फीडबैक 0, पॉजिटिव फीडबैक बहुत। तो फिर आपका लाइक रेशियो एकदम 100% होता है। ठीक है, यहाँ पर 100% है मतलब कोई भी फीडबैक नेगेटिव में नहीं आया है। नेगेटिव फीडबैक 0 है, पॉजिटिव फीडबैक बहुत है। तो फिर हम चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? USDT ट्रेडर 09 के ऊपर हम क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम फीडबैक में जाएंगे। फीडबैक में गए, ये देखिए मैंने क्या बोला था, जिसका लाइक परसेंटेज 100% होगा लाइक रेशियो, तो फिर उसका नेगेटिव कमेंट 0 होगा और पॉजिटिव बहुत सारा होगा। ये देखिए नेगेटिव में अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, मतलब ये एकदम सेफ है। ये ट्रेडर आपको कोई स्कैम का अमाउंट या फ्रॉड का अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में सेंड नहीं कर सकता। अगर ये सेंड करता दूसरे लोगों के मतलब जो ट्रेडर तो हमारे ट्रेड करने से पहले और भी तो कस्टमर आया था इसके पास। तो फिर कोई भी कस्टमर इसके बारे में कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं किया कि ये बंदा इस बंदे से ट्रेड करके मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो फिर एक भी अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ, उल्टा एकदम पॉजिटिव फीडबैक है। तो फिर ये बंदा एकदम सेफ है, हम इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो फिर हम इसके साथ ही ट्रेड करते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए मैं सेल के ऊपर क्लिक किया। यू हैव एक्सीड द डेली कैंसिलेशन लिमिट ऑफ 3 टाइम्स। ओके ओके। तो फिर मेरा कैंसिलेशन मैं 3 बार कर लिया, इसलिए मैं कैंसिल दिखा रहा है। पहले सेम चीज़ जो मैंने जैसे बाई करते हैं वैसे ही हमको सेल करना है। वो बाइनेंस पे ही हमको यूएसडीटी रहेगा। बाइनेंस से हमको जितना यूएसडीटी उसको चाहिए हम उसको सेंड कर देंगे। तो फिर मेरा मतलब जो आपका जो बैंक अकाउंट है या यूपीआई एड्रेस है या डिजिटल ई-रुपी का अकाउंट है, वो आपको देना पड़ेगा। देने के बाद वो ट्रेडर आपका बैंक अकाउंट में या डिजिटल ई-रुपी में या यूपीआई में आपको अमाउंट पेमेंट कर देगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम चीज़ यही है, जैसे हम बाई करते हैं वैसे ही हम यूएसडी सेल करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी यूएसडी बाइनेंस पे होता है। उनका एक जगह की ओनली 101 आप मुझे सेंड करो यूएसडीटी, तो फिर मैं आपको 10,000 आपका अकाउंट में सेंड कर दूंगा। वो डिजिटल ई-रुपी का अकाउंट हो सकता है, अपना बैंक अकाउंट भी हो सकता है और अपना यूपीआई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो फिर एकदम ये ट्रेडर सेफ है, तो इसके साथ आप ट्रेड कर सकते हो। मैं और एक बार बोल देता हूँ, कंपटीशन रेट को देखना है, लाइक रेशियो को देखना है एंड फीडबैक को देखना है। अगर कंपटीशन रेट 95 या 96 के ऊपर हुआ एंड लाइक रेशियो 98 के ऊपर हुआ तो फिर वो सेफ ट्रेडर है। फिर भी आपको देखना है कि फीडबैक अच्छा है कि नहीं। अगर एक भी नेगेटिव निकला तो फिर देखेंगे वो नेगेटिव क्या है। अगर वो स्कैम या फ्रॉडलेंट हुआ तो फिर उसके साथ एकदम ट्रेड करना बंद कर देंगे। ठीक है, और सेम ऐसे ही है, जैसे आप यूएसडी बाई करते हो ऐसे ही सेल करोगे। तो फिर आपको पूरा मालूम चल गया। ओके, मैं आपसे फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।